अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है गवर्नमेंट की तरफ से उसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का टॉपिक 4.4 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का और टॉपिक 4.5 डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कंप्लीट करना है। टॉपिक 4.4 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर सबसे पहले हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को देखेंगे, फिर हमने उसे एक्सप्लेन करना है, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देखेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देखेंगे। अगर बेटा आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक आता है तो आपने सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना है, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपने दिखाने हैं, फिर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को डिटेल के साथ बता देना है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक है 4.4 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। By head to tail rule, two or more vectors can be added to a give a result vector. हेड टू टेल रूल की मदद से दो या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए फर्ज करें एक मेरे पास वेक्टर ये है, इसको हमने वेक्टर ए का नाम दे दिया। एक मेरे पास वेक्टर ये है मेरे पास वेक्टर बी। अगर हमने दोनों को ऐड करना है तो इसके ऊपर हम एक रिजल्टेंट वेक्टर खींच देंगे जिसको हम कहेंगे आर, और ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के। यानी कि अगर ए मेरे पास है 2 सेंटीमीटर का एरो और बी मेरे पास है 2 सेंटीमीटर का एरो, तो ये जो लाइन होगी रिजल्टेंट वेक्टर ये मेरे पास होगी 4 सेंटीमीटर। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लगाए हैं। नेक्स्ट जी, इट रिवर्स प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल। कहते हैं इसका जी उल्टा प्रोसेस जो है वो भी मुमकिन है। अ गिवन वेक्टर कैन बी डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अगर आपको जो एक वेक्टर दिया गया है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम अनलिमिटेड वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं। these parts are called as component of the given vector। ये जो parts है ये components कहलाते हैं उस वेक्टर के। इफ़ दीज कंपोनेंट्स आर एड अप, अगर आप इन तमाम कंपोनेंट को ऐड कर लेते हैं, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द गिवन वेक्टर, तो वो रिजल्ट जो है वो जितने भी वेक्टर दिए होंगे उनके बराबर होगा। यानी कि अगर आपके पास एक वेक्टर ये ए है, उसके बाद ये बी है, फिर ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये सारे एक एक सेंटीमीटर के हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन सब को ऐड करने पे जितने वेक्टर होंगे उसके बराबर होगा। टू डिवाइड अ फोर्स इनटू टू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अगर कोई फोर्स इन कंपोनेंट्स को डिवाइड कर रही हो तो उसे हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। देखो बेटा आपने ये एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ये टू डिवाइड से स्टार्ट करना है, यहाँ तक इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिख देनी है, फिर आपने एक्सप्लेन की हेडिंग देनी है, बाय हेड टू टेल रूल से स्टार्ट करना है और ये वेक्टर तक आपने कंप्लीट करना है। ये आपके पास एक्सप्लेन की हेडिंग हो जाएगी। फिर आपने हेडिंग बनानी है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अ फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। अगर आपके पास कोई फोर्स है उसके कोई ना कोई कंपोनेंट भी होंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। अब ये ब्लॉक कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। इस ज़मीन को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस का, ठीक है। इस ज़मीन के साथ कोई ना कोई दीवार भी होगी, उसे हम कहेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक जोन सा है, एक ये एक्स कंपोनेंट है, एक ये वाई कंपोनेंट है। अब अगर आपने इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगाई, फर्ज करें आप ये ब्लॉक को इस तरफ खींच रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाने के लिहाज से ये मेरे पास एक कंपोनेंट होगा एफ एक्स, ये कंपोनेंट होगा एफ वाई। अब आप जब इसे खींचेंगे तो ये इसके साथ कोई ना कोई एक एंगल भी बना रहा होगा। अब इस एंगल की बात वो आगे करता है। लेट अस रिसॉल्व अ फोर्स एफ इनटू टू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस इज शो इन फिगर। देखिए कहा जा रहा है कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है, वो किसी भी तरफ फोर्स लगाएगी तो वो एक कोई ना कोई एक एंगल लाजमी बनाएगी। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखाई गई है, ये देखिए ये एफ एक्स कंपोनेंट है, ये एफ वाई कंपोनेंट है। अब इनके दरमियान यहाँ पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ था यहाँ पे,
ठीक है, आपने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई। जब आपने फोर्स लगाई तो ये देखिए ये एक एंगल बी बना रहा है, ये इसके कंपोनेंट एफ एक्स, ये इसके कंपोनेंट एफ वाई। देखिए यहाँ तक मैं आ गया। यहाँ तक आने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिख देनी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने नीचे कंपोनेंट की, सिंपल कंपोनेंट की हेडिंग बनानी है और आपने लेट अस रिजॉल्व से शुरू कर देना है। नेक्स्ट जी, इमेजिन अ बीम ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अबव द वेक्टर एफ। कहता है फर्ज करे इस वेक्टर एफ के ऊपर, इस वेक्टर एफ के ऊपर आपने एक लाइट लगा दी हुई है। As the light falls perpendicular to the x-axis, it will cast a shadow OA of a vector f on to x-axis। कहता जब आपने इसके ऊपर एक लाइट लगा दी तो इसके ऊपर एक शेडो बन गया। ये देखिए एक शेडो बन गया, एक ये शेडो बन गया, एक ये शेडो बन गया। OA के नाम के एक शेडो बन चुका हुआ है। वी विल दी शेडो एज एक्स कंपोनेंट वेक्टर एफ। ये जो शेडो है ये एक्स कंपोनेंट कहलाता है किसका? ये फोर्स एफ का। इन द सेम वे, इसी तरह इफ लाइट इज थ्रो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, इट्स शेडो ओ बी वेक्टर एफ ऑन वाई एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ वाई। कहते हैं इसी तरह एक जो शेडो बनेगा वो वाई वाली साइड पे बनेगा ओ बी के नाम से, और ये भी कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस का एफ के लिहाज से, फोर्स के लिहाज से। A component of a vector is its effective value in a given डायरेक्शन। एक कंपोनेंट की लाजमी कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होगी। देखिए हमारे पास कोई भी चीज़ है, आप उसे खींचेंगे तो वो किसी ना किसी तरफ लाजमी आप खींचेंगे, या तो लेफ्ट खींचेंगे या राइट या अप या डाउन, उसी कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होगी। बेटा ये दो लाइनें ये आप इन्हें काट दें, ये इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं बताएगी, वो छोड़े। उसके बाद आपने यहाँ से करना है the x component of force F is denoted by Fx and y component as denoted by Fy। देखिए बेटा सिंपल, सबसे पहले आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन कर दी। उसके बाद आपने बताया कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे उसके ऊपर हमने फर्ज किया बीम ऑफ लाइट फेंक दिया है। जब लाइट फेंक किया तो वहाँ पे एक लाइन बन गई एक्स के लिहाज से, एक्स एक्सिस के ऊपर ओ ए, और वाई के लिहाज से ओ बी। अब एक्स के लिहाज से जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो ये नीचे बता दिए हमने कि वो क्या है, एफ एक्स है, और वाई के लिहाज से एफ वाई है। यहाँ तक आपने इसे मुकम्मल करना है। नेक्स्ट बेटा आपने नई हाइडिंग बनानी है मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। वो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से। अब हम इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे मैग्नीट्यूड को सामने रखते हुए। इट इज़ एविडेंट दैट एफ इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई। यहाँ तक करना है। नेक्स्ट दो लाइनें आपने काट देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी एज शो इन फिगर। इसके बाद आपने फिगर बनानी है। फिगर में आपको दिखाता हूँ आपने ये कैसे बनानी है। तो बेटा रफली मेरे पास ये देखिए एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, ठीक है। इसको हमने कंपोनेंट का नाम दिया था एफ एक्स, इससे हमने नाम दिया हुआ था एफ वाई का। ये दरमियान से एक एफ नाम का वेक्टर जोन सा वो हमने निकाल दिया था। ये एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ पे हमने इसको नाम दिया हुआ था ओ का, इसको नाम दिया हुआ था हमने ए का। ये जो लाइन है ये हमने इसके साथ मिला दी, ठीक है, ओ ए, और इसको हम नाम दे देंगे सी का। अब राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास क्या बन रही है? तो बेटा ये मेरे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये अपने याद रखने हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, और यहाँ पे टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा को निकालना, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे हम कि कॉस थीटा इज इक्वल है बेस बाय हाइपोटेनियस। अब ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं बेस, ये हिस्सा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर, और इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस मेरे पास यहाँ पे क्या है, बेस है मेरे पास ओ ए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ ए। हाइपोटेनियस क्या है, ओ सी, ओ सी। ओ ए को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एफ एक्स का। यहाँ पे लिखते हैं हम एफ एक्स डिवाइडेड बाय ओ सी मेरे पास होता है एफ, इस तरफ है कॉस थीटा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। अब देखिए एफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल है एफ एक्स। ये मेरे पास कॉस थीटा आ गया हुआ है, एफ एक्स वाला कंपोनेंट कॉस थीटा के लिहाज से। अब हम साइन थीटा निकाल के यहाँ से एफ वाई कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा है मेरे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे पास ए सी, यहाँ पे लिखते हैं ए सी। हाइपोटेनियस है ओ सी, यहाँ पे लिख दिया हमने ओ सी।
अब ए सी किसकी इक्वल है, एफ वाई के, एफ वाई ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय एफ, तो साइन थीटा मेरे पास बन रहा है एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ, एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल है एफ वाई। तो ये मेरे पास इसके मैग्नीट्यूड के कंपोनेंट भी आ गए हैं। तो देखिए बेटा ये कॉस थीटा ओ ए बाई ओ सी एफ एक्स बाई एफ एक्स, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। इसी के साथ जो आपका टॉपिक 4.4 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, टॉपिक 4.4 अगर आपके पास आता है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, उसके बाद एक्सप्लेन की हेडिंग बाय हेड टू टेल रूल से लेके बाय गिवन वेक्टर तक आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने कंपोनेंट वेक्टर की डेफिनेशन कर देनी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। उसके बाद कंपोनेंट की हेडिंग देके आपने लेट अस रिजॉल्व से शुरू करना है और फिगर तक मुकम्मल करना है। उसके बाद ये फिगर बना देनी है। उसके बाद आपने दोबारा शुरू करना है और आपने यहाँ तक इसे मुकम्मल करना है। उसके बाद 2 लाइनें काट के यहाँ से लेके यहाँ तक कर देना है। उसके बाद आप नई हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनेगी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वो आपने इससे स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखना है, 2 लाइनें की वाली आपने काट देनी है और फिर यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसे मुकम्मल कर देना है। इसी के साथ आपका जो टॉपिक 4.4 है वो मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक 4.5 है, तो 4.5 को हम देखते हैं। वहाँ पे है जी डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब जो आपने मैग्नीट्यूड निकाली थी उसके आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकालने हैं। तो ये जब टॉपिक 4.5 आएगा तो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से इट इज़ एविडेंट से, इट इज़ एविडेंट से आपने स्टार्ट करना है, ये सारा काम करना है। ये सारा काम करने के बाद आपने इस तरफ आ जाना है। इस तरफ आना है जब आपने, तो यहाँ पे दो जो हमने वे निकाले थे साइन थीटा और कास थीटा, उसके बाद आपने टेन थीटा भी यहाँ से निकालना है। टेन थीटा आपने कैसे निकालना है उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा मेरे पास इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या था, परपेंडिकुलर था मेरे पास ए सी और बेस मेरे पास क्या थी ओ ए। तो यहाँ से मेरे पास जो टेन थीटा निकल रहा है ए सी इक्वल है एफ एक्स के डिवाइडेड बाय एफ वाई के, और थीटा यहाँ पे रेखा टेन सिर्फ आगे इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा टेन इन्वर्स एफ एक्स बाय एफ वाई। ये मेरे पास इसका थीटा आ चुका हुआ है। नेक्स्ट आपने मैग्नीट्यूड जब आपने निकालनी है उसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम थोड़ी सी समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी रफली ड्रा करता हूँ। ये ओ था, ये ए था, और ये हम सीधा लाइन लगा दें यहाँ पे, तो ये मेरे पास बी था, ये मेरे पास था एफ वाई, ये था एफ एक्स और ये था मेरे पास एफ। ये एक ट्रायंगल बन रही थी। सॉरी यहाँ पे बी नहीं सी था, ओ ए सी, ये 3 पॉइंट थे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल होता है हाइपोटेनियस के, यहाँ पे हम लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरे पास इक्वल है ओ सी, तो ये ओ सी का स्क्वायर, बेस है मेरे पास ओ ए और परपेंडिकुलर है मेरे पास ए सी। ओ सी मेरे पास इक्वल है एफ के, तो यहाँ पे एफ का स्क्वायर, ओ ए मेरे पास है एफ ऑफ एक्स होल का स्क्वायर, और ये ए सी मेरे पास इक्वल है एफ वाई के। तो यहाँ से मेरे पास एफ आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये दो चीज़ें आपने कंप्लीट करनी थी। तो आपका जो डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो मुकम्मल हो जाता है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने इसे कंप्लीट कैसे करना है। जब डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा तो सबसे पहले आपने टॉपिक 4.4 से मैग्नीट्यूड वाला काम ये सारा काम आपने करना है, यानी कि तीनों कंपोनेंट निकालने हैं, एक्स का भी, कॉस का भी, साइन का भी और टेन का भी। निकालने के बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये चीज़ निकाल देनी है, तो आपका जो आंसर है वो मुकम्मल हो जाएगा। बेटा अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन के ऊपर लाजमी हमें बता देना है, हम आपके साथ वो दोबारा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।